हेलो दोस्तों, विशिष्ट शॉर्ट हैंड चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि नई नई डिक्टेशन आप सभी तक जल्दी जल्दी पहुंच सकें और जल्दी से जल्दी आप सिलेक्शन पा सकें। नमस्कार। उपसभापति महोदय, हमारी आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई सत्य और अहिंसा के रास्ते पर महात्मा गांधी ने हिंदुस्तान की आज़ादी हासिल की। उसी आज़ादी को हासिल करने के नाते दुनिया के सैकड़ों देशों से साम्राज्यवादी तत्वों को उखाड़कर फेंक दिया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसी सत्य और अहिंसा के रास्ते पर पंचशील के सिद्धांतों को बनाकर पूरी दुनिया को एक दिशा दी। संयुक्त राष्ट्र संघ में 1954 में जवाहरलाल नेहरू ने बोलते हुए कहा था कि दुनिया में आणविक हथियारों को मिटाना होगा और जो पैसा आणविक हथियारों पर खर्च हो रहा है वह दुनिया के विकास पर खर्च करना होगा। जवाहरलाल नेहरू की नीतियों पर श्रीमती इंदिरा गांधी 17 साल तक चलती रही। उसी परंपरा के अनुसार राजीव गांधी, इंदिरा जी तथा जवाहरलाल नेहरू की नीतियों पर आज हम भी चल रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमें विज्ञान के माध्यम से गरीबी दूर करनी है। इंदिरा जी ने उसी विज्ञान और तकनीकी के द्वारा भारत से गरीबी दूर करने का प्रयास किया। राजीव गांधी ने यह कहा कि उसी तकनीकी क्रांति को प्राथमिकता दी जाएगी। राजीव गांधी ने कहा कि अपने हिंदुस्तान की परिस्थितियों के अनुरूप अपने सीमित साधनों के माध्यम से हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है। मैं विरोधी दलों के नेताओं से पूछना चाहता हूँ, दुनिया का एक भी ऐसा देश वे बता दें जिस देश में लोकतंत्र भी हो, समाजवाद भी हो, धर्मनिरपेक्षता भी हो, राष्ट्रीयता भी हो। मैं यह जानना चाहता हूँ विरोधी दलों के नेताओं से कि ऐसा दुनिया का विशाल देश जो उन नीतियों पर, सिद्धांतों पर चला हो, रूस और चीन के देशों में पेट की आज़ादी है। आदरणीय उपसभापति महोदया, इसमें रूस और हिंदुस्तान की मैत्री की क्या बात है? हिंदुस्तान रूस का मित्र है और हिंदुस्तान तथा रूस दोनों विश्व शांति के लिए कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। हमने हिंदुस्तान में जनतांत्रिक तरीके को अपनाते हुए समाजवाद की स्थापना का वचन दिया है। हमने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, राजाओं के प्रिवी पर्स को समाप्त किया, कांग्रेस के नेतृत्व में भारत की 80 करोड़ जनता को वोट का अधिकार दिया गया, जमींदारी प्रथा को खत्म किया गया, हिंदुस्तान को एक औद्योगिक राष्ट्र बनाया, हिंदुस्तान को कृषि की दृष्टि से मजबूत बनाया,
तकनीकी की दृष्टि से मजबूत बनाया। 20 सूत्री कार्यक्रम के माध्यम से श्रीमती इंदिरा गांधी ने हिंदुस्तान के करोड़ों करोड़ सर्वहाराओं के दिलों में आशा का चिराग जलाया। करोड़ों भूमिहीनों को भूमि, करोड़ों बिना घर वालों को घर, करोड़ों बिना जमीन वालों को जमीन देने का फैसला किया। हिंदुस्तान के 3000 वर्ष के इतिहास में दिल्ली के किसी हुक्मरान ने भारत के सर्वहारा जनता को देश की दौलत में हिस्सेदारी देने का सिद्धांत स्वीकार नहीं किया था। इंदिरा गांधी विश्व के पहली नेता हैं। दिल्ली की हुकूमत पहली है जिसने फरमान जारी किया कि 20 सूत्री कार्यक्रम के माध्यम से करोड़ों लोगों को भागीदार बनाया जाए। महोदय, देश की जो आज अर्थव्यवस्था है उसको देखते हुए जो इस साल और पिछले साल के बजट आए, मैं समझता हूँ कि किसी तरह भी इससे अच्छा बजट आ नहीं सकता था। वित्त मंत्री जी ने कोशिश की है इतने आर्थिक संकट के बाद कि मुल्क के लोगों पर कोई नया बोझा न आए और देश की अर्थव्यवस्था जो बहुत बिगड़ी हुई है उसमें सुधार किया जाए। मैं कोई अर्थशास्त्री तो नहीं हूँ, लेकिन एक साधारण व्यक्ति की दृष्टि और जो कुछ मैं बाहर का वातावरण देख रहा हूँ उसके आधार पर मैं कुछ सुझाव सरकार को देना चाहता हूँ। महोदय, अगर करेंसी का प्रसार इस तरह बढ़ता चला गया तो जो हम प्रावधान करते हैं चाहे पंचवर्षीय योजना में हो चाहे अपने बजट में हो और जो निशानी हम काम की देते हैं वह काम हमारे अधूरे ही रह जाएंगे। इसलिए करेंसी का प्रसार रोकने का आज की हालत में जो तरीका मैं समझता हूँ वह यह है कि कुछ चीज़ों पर सरकार को बड़ी सख्ती से निर्णय लेना होगा। श्रीमान, आज अखबारों में पढ़ा कि वित्त मंत्री जी ने कहा है कि जो राज्य सरकारें अपने साधन जुटाएंगी उनको ज़्यादा सहायता दी जाएगी। वित्त मंत्री जी को इसके साथ यह भी कहना चाहिए था कि जो सरकारें फिजूल खर्ची को रोकेंगी और धन को बचाएंगी उनको ज़्यादा मदद दी जाएगी। आप देखिए कि जितने हमारे देश के बजट का रुपया है वह सारा रुपया सरकारी मकानों में, सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाहों में और ऐसे कामों में चला जाता है जिनसे उत्पादन नहीं होता है। आज हम सरकारी अस्पतालों के
बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पर करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, लेकिन उन अस्पतालों में मरीजों को दवाइयाँ नहीं मिलती हैं। यदि मरीजों को